नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने एक ही महाभारत से संबंधित एक छोटी सी स्टोरी लेके आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपका विचार इस वीडियो के प्रति क्या है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी। उसका जन्म ही प्रतिशोध था। वो शौर्य की देवी थी, धैर्य की मूर्त थी और युगों तक इतिहास को झकझोर देने वाली स्त्री थी। हाँ मित्रों, जिसका नाम था द्रौपदी, जिसको अग्निजा कहा जाता है, याज्ञसेनी के नाम से भी कहा जाता है। यानी एक ऐसी स्त्री जिसके शरीर से हमेशा खुशबू आती रहती थी। राजा द्रुपद की पुत्री जिसका नाम था द्रौपदी। पांडवों से अपमानित होकर राजा द्रुपद ने यज्ञ करवाया ताकि एक ऐसा पुत्र जन्मे जो द्रोणाचार्य का वध करे। लेकिन यज्ञ की अग्नि से केवल पुत्र ही नहीं, एक तेजस्विनी कन्या भी उत्पन्न हुई थी, जिसकी आंखों में आकाश, माथे पर अग्नि और बाणी में वज्र था। यह कन्या केवल पुत्री नहीं, यह समय का न्याय है। इसका नाम होगा कृष्णा और लोग इसे द्रौपदी कहेंगे। ऐसा वहाँ के ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी की। जब द्रौपदी बड़ी हो जाती है और विवाह योग्य हो जाती हैं तो राजा द्रुपद उनका स्वयंवर रचाते हैं। पांचाल नगर में द्रौपदी के स्वयंवर में विश्व के वीर योद्धा एकत्र हुए। लक्ष्य था घूमती मछली की आंख में बाण मारना। कर्ण ने उठाया धनुष, परंतु द्रौपदी बोली, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी के स्वयंवर में बड़े बड़े महारथी अधरथी आए हुए थे, जिसमें एक कर्ण भी था। कर्ण को देख करके द्रौपदी ने साफ मना कर दिया कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। भीड़ सन्नाटे में डूब गई। तभी एक ब्राह्मण वेशधारी योद्धा आया और उसने मछली की आंख को भेद दिया। लक्ष्य भेद संपन्न हुआ। उन्हीं का नाम था अर्जुन। लेकिन पांचाल नगरवासी उनको ब्राह्मण के वेश में अर्जुन के नाम से नहीं जानते थे। वो तो सिर्फ अर्जुन को ब्राह्मण समझते थे। जब पांडव घर लौटे और माता कुंती से बोले, माँ देखो हम क्या लाए हैं, तो माँ ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो पांचों मिलकर बांट लो। बस इतिहास ने वहीं से एक नया मोड़ लिया और द्रौपदी बनी 5 पतियों की पत्नी। तो मित्रों, इस कहानी में आगे हम देखते हैं कि जब पांडव इंद्रप्रस्थ नामक एक शहर बसाते हैं तो द्रौपदी अब इंद्रप्रस्थ की महारानी बन जाती हैं। चारों दिशाओं में उसका यश फैल रहा था। धर्मराज, युधिष्ठिर, वीर अर्जुन, बलशाली भीम, ज्ञानी नकुल, सहदेव सब उसकी सेवा में समर्पित थे। लेकिन किस्मत को अभी उसकी परीक्षा लेनी बाकी थी। दुर्योधन ने पांडवों को जुए के लिए बुलाया। युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी को भी। सभा में दुशासन खींचता हुआ द्रौपदी को लेकर के आता है और उनके केस पकड़ करके दूत सभा में ला करके रखता है। द्रौपदी चिल्लाती है, क्या सभा में कोई धर्म नहीं है? क्या मैं एक दासी हूँ? दुर्योधन हंसता है, दुशासन खींचता है उसके वस्त्र। द्रौपदी हाथ उठाकर भगवान को पुकारती हैं। तब एक चमत्कार होता है कि दुशासन द्रौपदी को साड़ी को जितना खींचता जाता है वो उतनी ही बढ़ती जाती है, वस्त्र बढ़ते जाते हैं। उस दिन एक नारी ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं अपने केस नहीं धोऊंगी तब तक चैन नहीं लूँगी। यानी द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन के खून से जब तक वो अपने बालों को नहीं धोएंगी तब तक बाल बांधेंगी नहीं। वन में पांडवों के साथ इसी राज्यसभा में एक न्याय होता है कि सारे पांडव जो थे जुए में हार जाते हैं और उन्हें 13 वर्षों का वनवास मिलता है। तो हर दिन जो 13 वर्षों का वनवास था वो द्रौपदी के लिए हर दिन एक तप था। कभी कीचक की लोलुप दृष्टि से संघर्ष तो कभी द्रौपदी की आंखों में सुलगता प्रतिशोध। उन्होंने भीम से कहा, मैंने सब कुछ खोया है भीम, मुझे न्याय चाहिए। द्रौपदी भीम से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कहती हैं कि भीम मुझे न्याय दो, मुझे न्याय चाहिए। न्याय के लिए भीम द्रौपदी से कहते हैं, चिंता न करो देवी, आगे होने वाले महाभारत के युद्ध में मैं आपको जरूर न्याय दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है। द्रौपदी की आंखों में सिर्फ एक सपना था, दुशासन का वध और उसके रक्त से अपने केस धोना। भीम ने शपथ ली थी कि मैं दुशासन का सीना चीरूंगा और उसका रक्त से तेरे केस में लगाऊंगा। और भीम ने ऐसा ही किया। जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था तो भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुशासन की दोनों बाहों को उखाड़ फेंका और उसके लहू से
द्रौपदी के केसों को धोआ। द्रौपदी ने अपने खुले केसों को दुशासन के रक्त से धोया। द्रौपदी का प्रतिशोध पूरा हुआ। अंत में महाभारत के बाद द्रौपदी अपने पतियों संग हिमालय की यात्रा पर निकली, मोक्ष की ओर। सबसे पहले वो गिरि पर्वत पर पहुंची। वहाँ पर सहदेव बोले, द्रौपदी को पांचों से सम्मान प्रेम नहीं था। इस प्रकार के शब्द सहदेव कहते हैं कि द्रौपदी को पांचों से समान प्रेम नहीं था। शायद ये मानवता थी, शायद ये उसकी अंतिम परीक्षा थी। मैं आपको द्रौपदी के बारे में बता दूं, वो केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, वो प्रतिशोध थी, वो धैर्य थी, वो शक्ति थी, वो युगों युगों तक जीवित रहने वाली द्रौपदी थी, जो अपमान की अग्नि में जली और उसे न्याय की ज्वाला बना दिया। मित्रों, इस कहानी में थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि महाभारत का युद्ध जीत लिया जाता है, लेकिन द्रौपदी की आंखों में जीत नहीं, आंसू थे। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, उन्हीं पुत्रों की जिन्हें द्रौपदी ने कष्टों के बीच जन्म दिया था। जब द्रौपदी ने सब देखे तो उसकी आत्मा चीख उठी। वो अर्जुन से बोली, हे अर्जुन, मैं शत्रु से बदला नहीं मांगती, मैं केवल वही मांगती हूँ जो मेरी ममता का सम्मान रखे। अश्वत्थामा को जीवित पकड़ो ताकि वो देखे एक माँ का शोक कैसा होता है। और अर्जुन ने वही किया। यह द्रौपदी का क्षमा का चरम रूप था, जहाँ उसने अपने पुत्रों के हत्यारों को क्षमा कर समस्त पृथ्वी को यह सिखाया कि सच्ची नारी प्रतिशोध नहीं, न्याय मांगती है। हस्तिनापुर और वानप्रस्थ की ओर जब ये प्रस्थान करते हैं तब सिंहासन अब युधिष्ठिर के पास था, लेकिन द्रौपदी की आत्मा कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकी। वो पूछती थी, क्या सच में हम जीत गए? क्या मेरे पुत्र वापस आए? क्या मेरा चिर सुरक्षित हुआ? इस प्रकार की सोच में देवी द्रौपदी डूबी हुई थी। राजमहल में रहते हुए भी उनके भीतर एक सन्नाटा था। वो बार बार केस खोले उन दिनों को याद करती जब उसने आकाश को पुकारा था। उसके भीतर की देवी अब शांति देवी बन चुकी थी। जब पांडवों ने राजपाट त्यागा तो द्रौपदी भी साथ चल दी। उसने अब जीवन से कोई अपेक्षा नहीं रखी, वह बस मोक्ष चाहती थी। कठिन रास्तों पर चलते हुए जब हिमालय के शिखर पर पहुँचे तो सबसे पहले वह गिरी। भीम दौड़ा उठाना चाहा, लेकिन युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि वो अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी। शायद यही उसकी एकमात्र मानवीय कमजोरी थी। द्रौपदी को मोक्ष मिलता है और वह स्वर्ग के मार्ग की ओर प्रस्थान करती हैं। धरती की अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी पृथ्वी पर जलकर तप गई। अब वह हिम की ठंडी शांति में विलीन हो गई। स्वर्ग उसे लेने स्वयं पुष्पक विमान लेकर आया। इंद्र बोले, हे अग्निजा, अब तुम्हारा कष्ट समाप्त हुआ। अब तुम केवल स्त्री नहीं, युगों युगों तक प्रेरणा देने वाली देवी बन गई हो। द्रौपदी एक कहानी नहीं, वो एक आईना थी जिसने स्त्री की असहायता से लेकर उसकी प्रचंड शक्ति तक को दिखाया। वो अपमानित हुई पर टूटी नहीं, उसने खोया पर कभी झुकी नहीं, और अंत में वह बनी अमर देवी और एक युग की पहचान। हिमालय की ऊंचाई सफ़ेद बर्फ में गिरती द्रौपदी, स्वर्गीय आकाश से आता उजाला और एक प्रकाशमय स्वरूप की ओर उसका विलय। वो द्रौपदी थी अग्नि की बेटी, न्याय की रानी और युगों की प्रेरणा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो और थिंकिंग पॉजिटिव वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, जो एक समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।